चाहिए आप? को अच्छा नहीं पढ़ नहीं तब मैंने लोग हमकी चुतिया बना दिए ना। ये आपको फ्रॉड अगर मतलब कि देखिए ये दर दर भटक रही हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी चली गई, सारा जायदाद चला गया इन सूदखोरों के चक्कर में। अगर ये पूरा मामला जांच का विषय है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और एक मिनट और इन्हीं के ऊपर जो है गगहा थाना ने, आप लोग थाने पे गए थे जब ये सूद वाला मामला चल रहा था? तो और 20 चक्कर जा गई नहीं थाने पर। 20 चक्कर गई, आपकी सुनवाई नहीं हुई? कुछ सुनवाई नहीं है। और आपके ऊपर ये मुकदमा लिख दिया गया 419, 420, 467, 468, 471, 406, 506। अब एक हमारी मालता है, एक लड़का है, हम कहाँ लेके जाए? कहीं खड़ा होके हमके जगह ही नहीं है, हम कहाँ लेके जाए? मन के रोडे पे आ गए नहीं तब वो मन का जान नहीं छोड़ा। अब क्या कह रहे हैं सब? अब वही बोला था लोग मैं ले पैसा वापस करो ना, हम जान से मार दे। मैं चालू है। सूदखोरी का मामला इतना भयावह होता है, जिनके गले पड़ जाता है उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, दुनिया उजड़ जाती है। और सूदखोर जिस तरह से अगर किसी के गले पड़ जाएं तो क्या क्या करते हैं वो आज इस वीडियो में ये माँ और बेटे आपको बता देंगे। इनका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बिक चुका है सिर्फ 1 लाख लेने की वजह से। लगभग कितना, लगभग आप लोगों का चला गया होगा करोड़ों? हाँ, 1 लाख रुपया मात्र सूद पे लेने की वजह से इन लोगों का करोड़ों डूब गया, और ऊपर से इनके ऊपर FIR भी हो गया है। और ये सब कुछ जो है गोरखपुर जिले में, मुख्यमंत्री जी के शहर में हुआ है। गोरखपुर जिले में क्या हुआ है पूरा मामला बताएंगे? मामला हम लोग लॉकडाउन में पैसा लिए थे, 1 लाख रुपए की जरूरत थी। किससे लिए थे? चंदन चंद से। चंदन चंद से आपने 1 लाख रुपया लिया? हाँ, नर्रे के हैं। नर्रे ये जो का नाम है गगहा के पास पड़ता है, गगहा थाना क्षेत्र। गगहा थाना क्षेत्र। तो चंदन सिंह से आप 1 लाख रुपया लिए, ठीक? 1 लाख रुपए लिए तो उस समय ब्याज की बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि ब्याज की बात नहीं है, बाद में हम बताएंगे, अभी अपना आप काम कीजिए। अच्छा। उसके बाद हम लोग वहाँ से लेकर के चले आए। कुछ दिन जब समय बीत गया तो लॉकडाउन का समय था। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन मान के चलिए 6 महीने जब बीत गए तो वो आए हमारे पास। आए तो बोले कि हमारा पैसा है, उसका ब्याज दीजिए आप। तो हमने बोला कितना हुआ? तब 15% जोड़ करके 15%? 1 लाख का 15%? 15,000 रुपया। हाँ, 15% बताएं। तो फिर हमने कहा कि ठीक है। उसके बाद 2-3 महीना बीत गया तो लगे हमको धमकी देने लगे कि ये कर देंगे, FIR कर देंगे, थाने में भिजवा देंगे, जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे उस समय। उसके बाद बोले कि हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है अभी। तो बोले कि हमारे भाई देते हैं, उनसे लेकर के आप हमारा पैसा पेमेंट कर दीजिए। तो पैसा उनका ज़्यादा हो गया तो उनसे। अच्छा, अब अपने दे लिए चंदन चंद। उसके बाद से फिर बोले कि अब मेरे भाई भी ब्याज पे पैसा देते, आप उनसे लेके हमको दे दीजिए। तो उसके बाद हम उनके पास गए तो वो क्या किए कि उन्होंने भी नहीं बताया कि हम 20% लेंगे। अच्छा, वो 20% पे दिए? 20% वो देते हैं। कौन, क्या नाम है उनके भाई का? सूरज चंद। सूरज चंद, यानी कि पहले चंदन चंद, फिर चंदन चंद 1 लाख रुपया मतलब कि का जो ब्याज हुआ और सारी चीज़ें हुई। उसके बाद से फिर कितना ये हो गया था चंदन चंद का? चंदन चंद का हो गया था करीब 2 लाख के ऊपर हो गया। 2 लाख के ऊपर। फिर वो सूरज चंद के पास भेज देते हैं कि सूरज चंद से पैसा लेके दो। उसके बाद सूरज चंद से हमने पैसा लिया तो वो भी ब्याज की बात नहीं किए। उसके बाद हम उनसे पैसा ले लिए तो उनको पैसा दिए तो वो मूलधन में नहीं, ब्याज में काट लिए। अच्छा। हाँ, पैसा ब्याज में काट लिए। उनका भी कितना उनको आप दे दिए थे? उनको दिए हैं करीब 13 लाख रुपए से ऊपर हम पैसा दे चुके हैं चंदन चंद को। हाँ। अच्छा। उसके बाद भी अभी उनका कर्जा पूरा नहीं हुआ है। हाँ। उसके बाद 3 लाख के ऊपर इनका सूरज चंद का हुआ। हाँ। तो इनको हम RTGS कर दिए पैसा। हाँ, कितना किए? RTGS किए इनको 3.5 लाख रुपए। उसके बाद भी अभी भी इनका बाकी है पैसा। ये लेकर के थाने में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, हर जगह जाते हैं कि हमारा पैसा बाकी है। उसके बाद से इन्होंने दोनों लोगों ने बताया कि हमारे गांव के एक और हैं, एग्रीमेंट पे पैसा देते हैं। अच्छा, ये दोनों लोग अब तीसरे के पास? हाँ, तीसरे के पास। देखिए मतलब कि अगर ये कहानी जो है पूरा का पूरा, मतलब कि SSP साहब आप, मैंने सुना था कि इन सब चीज़ों के खिलाफ आप बहुत तेज़ी से एक्शन लेते हैं, लेकिन ये लोग आपके भी दरबार में जाके आ चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, आगे क्या हुआ? तो उसके बाद से उनसे एग्रीमेंट में हमने पैसा लिया। ठीक है। एग्रीमेंट में पैसा लिया तो वो लेते हैं 7%। ठीक है। जोड़ के लेते हैं। 7.5 लाख रुपए दिए। उसके बाद दोनों लोग को हम पैसा दिए, वो दोनों लोग भी ब्याज में पैसा काट लिए। अच्छा। हाँ, मूलधन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ब्याज में पैसा काट लिए। उसके बाद फिर इन्होंने 52,000 रुपये महीने इनका ब्याज आने लगा। तो हम मतलब कितना रुपया हो गया था अब तक हो गया है? इनका हुआ था सोनू चंद, शिव प्रकाश चंद, ये नर्रे के हैं, ये भी हैं। तो इनका पैसा
7.5 लाख रुपए हमने लिया। उसके बाद से अच्छा, ये सूरज चंद और ये एक और थे पहले वाले चंदन चंद, इनका पैसा मतलब इसका से फिर बारी आती है सोनू चंद हाँ की। सोनू चंद की। अरे वाह, उनका महीना का 52,000 रुपये आता था ब्याज। 52,000 रुपये। 52,000। वाह, कितने परसेंट? 7%। 7%। हाँ, तो 10 मांग रहे थे, लेकिन किसी के कहने पे 7% लगाए। हाँ, तो आप लोग इस जाल में फंसते चले गए हैं? हाँ, जाल में फंसते चले गए। हाँ, मतलब घर पे आप लोगों ने नहीं बताया? आप मतलब मम्मी आपकी नहीं, या फिर- हमारी मम्मी हम दोनों लोग जानते थे। हाँ। हमारे पिताजी नहीं थे, हाँ, तो हम लोग नहीं बता पा रहे थे। हाँ। ये भाई था हमारा, हाँ, तो इस समय इसको कुछ जानकारी नहीं थी, हाँ, हाँ, तो हमने नहीं बता पाया। हाँ, तो बाद में इसको पता चला। उसके बाद से फिर इन्होंने संतोष चंद से, उनका लड़का है अभिनव चंद, उससे एग्रीमेंट लोग कराएं 8 लाख रुपए में। तो उनका ब्याज आता था 49,000 रुपये महीना। अच्छा। उनका 49,000 महीना ब्याज आता था। ये चारों लोग जो है मिल करके हमको एकदम से बर्बाद कर दिए हैं। कितने की प्रॉपर्टी आपकी चली गई लगभग? 1 करोड़ की लमसम है प्रॉपर्टी। क्या क्या गया अधिक उसमें? है। क्या क्या गया? मेरी पूरी जायदाद, खेत चला गया, हाँ। घर चला गया। कहाँ का? नर्रे मतलब जो कहाँ हाँ पे? हाँ, नर्रे में जो था? चड़ेरिया नर्रे में। चड़ेरिया? हाँ पूरा एड्रेस बताइए पूरा। हाँ, चड़ेरिया है, थाना का कहाँ पड़ेगा। अच्छा, चड़ेरिया थाना का कहाँ? हाँ। नर्रे के पास? हाँ, नर्रा के पास में है। अच्छा, ग्राम सभा एक ही है क्या? हाँ, नहीं, ग्राम सभा एक ही नहीं है, दूर है थोड़ा? हाँ दूर है। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद प्रॉपर्टी हमारा पूरा चला गया, फिर घर चला गया, खेत चला गया? खेत चला गया, सब कुछ चला गया। हाँ। लेकिन अभी भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। अभी भी आपकी कोई बाइक भी उन लोगों को रखे हाँ, हैं? हमारी बाइक भी एक रखे हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद से अभी भी लोग हम लोग का जान नहीं छोड़ रहे हैं। अब क्या हुआ? मतलब आप लोग के खिलाफ FIR भी दर्ज है थाने में? हाँ, हम लोग के खिलाफ FIR दर्ज है। हम लोग को 420 का केस लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि हम लोग को फ्रॉड साबित कर दिया गया है। हमारी मैडम का तबीयत खराब था, उस समय हम लोग यहाँ से अपने चड़ेरिया से हाँ, लेकर के उनको अस्पताल में भर्ती किए, हाँ, करने के लिए गए थे। हाँ। तो मान लीजिए समय लगता है अस्पताल में भर्ती होने में, तो हम ही लोग 2 लोग हैं, तो कौन जाएगा। तो हम लोग यहाँ से छोड़ करके अब चले गए, तो यहाँ पे लोग उन्होंने FIR दर्ज कर दी कि ये लोग फ्रॉड हैं, लेकर के यहाँ से पैसा सब भग गए हैं। हाँ। अच्छा, मतलब सारा प्रॉपर्टी लोग लिखवा भी लिए, सारी चीजें हो गए, उसके बाद से फिर आपको मतलब कि वहाँ से भग भी गए, ये साबित कर दिया? जिन लोगों को हमने प्रॉपर्टी अपना दिया, हाँ, वो भी ब्याज की बात नहीं किए। हाँ। अब पैसा दिए हैं बहुत कम लोग। हाँ। उसके- कितना दिए थे? एक लोग दिए थे 13 लाख रुपए। क्या चाहिए आप? एक को अच्छा नहीं पढ़ नहीं, तब मैंने लोग हमकी चुईतिया बना दिए ना। ये आपको फ्रॉड, अगर मतलब कि देखिए, ये दर दर भटक रही हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी चली गई, सारा जायदाद चला गया इन सूदखोरों के चक्कर में। अगर ये पूरा मामला जांच का विषय है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और एक मिनट, और इन्हीं के ऊपर जो है गगहा थाना ने, आप लोग थाने पे गए थे जब ये सूद वाला मामला चल रहा था? तो दौड़ 20 चक्कर जा गई नहीं थाने पर, 20 चक्कर गई, आपकी सुनवाई नहीं हुई? कुछ सुनवाई नहीं हाँ, हमारी। और आपके ऊपर ये मुकदमा लिख दिया गया 419, 420, 467, 468, 471, 406, 506। अब एक हमारी मालता है, एक लड़का है, हम कहाँ लेके जाए? कहीं खड़ा होके हमके जगह ही नहीं है, हम कहाँ लेके जाए? रोइए मत, रोइए मन के रोडे पे आ गए नहीं, तब वो मन का जान नहीं छोड़ा। अब क्या कह रहे हैं सब? अब वही बोलत हो लोग, मैं ले पैसा आपस करो ना, हम जान से मार दे। मैं तो जाके वहाँ पे क्या नाम है, कि कुछ चाकू वाकू ला के दे दीजिए, कह दीजिए अब जान ही बचा है, ले लो। भाई पुलिस तो आप लोग की नहीं सुन रही, आप लोग बता रहे हैं। हाँ, नहीं सुन रही है। पुलिस नहीं सुन रही है। नहीं सुन। रोज दौड़ दौड़ मेरे दुआरे पे अड़का होता हूँ, कहतू कि जेल भेजवा दे, जाके जेल खड़ दिया। अब देखिए, आपके पास अगर कुछ नहीं बचा है तो कुछ दे दीजिए, कुछ होगा ना घर में, चाकू हथियार कुछ होगा, आए तो दे दीजिए, कह दीजिए कि बाबू यही मैं खड़ी हूँ, लाओ जान से मार दो। अगर ये सारी घटना जो आप लोग बता रहे हैं, ये घटना अगर सही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास जान के अलावा कुछ और बचा हुआ है। और मैं फिर से प्रशासन से यही कहूँगा कि यह मामला जो है जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और यदि यह सूदखोरी का मामला है और इस स्तर पर है कि इनका सब कुछ बिक गया, गायब हो गया। अच्छा, आप लोग कभी महाराज जी के वहाँ नहीं गए, मतलब मंदिर में मिलने के लिए गुहार लेके? वो तो सबकी सुनते हैं। वहाँ नहीं गई लाली। क्यों नहीं गए आप लोग? जाना चाहिए था ना आपको। आप जाएंगे? आप लोग जाइए, वहाँ पे भी जाइए, एक बार वहाँ पे भी गुहार लगाइए। एक बार जाएंगे हम लोग भी। जैसे हम लोग थोड़ा यादव है ना, इसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग जात के यादव हैं। अच्छा, इसीलिए- मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि आप जात के यादव हैं, इस वजह से जो है थाना आपकी सुन नहीं रहा है। इसीलिए नहीं सुन रही है, इसीलिए सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोगों का। ऊपर से हम लोगों को हमेशा दबाव पड़ता है। वो सब हमेशा धमकी देते थे कि
पैसा नहीं देंगे तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब थानों पे मतलब मुझे लगता है कि मतलब हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको तो ब्यूरोक्रेसी ले डूबेगा। देखिए कैसा कलंक लग रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वो किसी के साथ भेदभाव करते होंगे, लेकिन अगर अधिकारियों की वजह से, किसी एसएचओ की वजह से, किसी थानेदार की वजह से या फिर किसी दरोगा की वजह से अगर ये सारे आरोप लग रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? मानव मूल्य कहाँ है? अगर ये सब मानवता है जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एक बार जांच करवा लीजिए। अगर आपको लगे कि ये सब मानवता है तब तो ठीक है। ऐसी मानवता को मैं भी 10 बार सलाम करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ कि किसी भी जगह पे इस तरह की मानवता ना हो। 1 लाख रुपए से कहानी शुरू होती है। बात होता है कि कोई मतलब कि 1 रुपया भी सूद नहीं देना है, पैसा वापस कर देंगे। फिर कुछ दिन बाद से सूद जोड़ा जाता है और उस सूद के चक्कर में ये बिना पढ़ी लिखी महिला ऐसी फंसती है कि इसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा जायदाद आज उन सबके नाम है। और उसके बाद भी इनके ऊपर ये जो है 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज है और इनका जो एप्लीकेशन है, इनका जो FIR है, नहीं दर्ज किया गया। 15% 20% कहाँ का नियम है? ये भारतीय दंड संहिता कहाँ चला गया? भारत का संविधान कहाँ चला गया? यानी कि पैसे में ताकत होती है। बाकी मैं एक बार फिर से कहूंगा कि मामला पूरा का पूरा जांच का विषय है। इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को खुद इस मामले में संज्ञान लेकर इन अधिकारियों को, जो अधिकारी बेवजह यहाँ पे अगर इन सब मामलों को ऐसे ही लीपापोती किए हैं, उनके ऊपर फटकार भी लगानी चाहिए। मैं पूर्णतः कह रहा हूँ कि मामला जांच का विषय है, जांच करवाई जाए। यदि यह मामला सही पाया जाता है तो इन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, जात पात बिना देखे, क्योंकि जात उत भगवान ने बना के नहीं भेजा था। अब ये ठाकुर नहीं पैदा हुए, ब्राह्मण नहीं पैदा हुए, यादव पैदा हो गए, या फिर कोई यादव की सरकार हो तो कोई ठाकुर पैदा हो जाए, ये उनका विषय नहीं है ना, उनकी गलती नहीं है ना। मतलब हम लोग जात देख के नहीं ना न्याय करेंगे। ये सब हमारे शुरू से हमारे प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़े थे कि आपकी प्रॉपर्टी हम लेंगे, तो हमने नहीं दिया उनको, दूसरे को दे दिया। तो दूसरे से ये लोग संपर्क करके हमारा प्रॉपर्टी नहीं दिलवाएं, और वो भी जिनको हम दिए वो भी नहीं दे रहे हैं। और हमारे माताजी से 2 बार फर्जी बैनामा लोग करवा चुके हैं। फर्जी बैनामा करवा चुके हैं? 2 करवा चुके हैं, 2 बार फर्जी बैनामा। और वो भी पैसा दिए हैं, फिर पैसा ले भी लिए हैं, पैसा छीन लिए हैं, वापस छीनवा लिए हैं। चलिए अब जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करूँगा और आगे इन लोगों को क्या करना होगा थोड़ा बहुत मैं इनको बताऊँगा भी कि कहाँ इनको जाना चाहिए। इनका साथ जितना हो सकता है इनसाइड भारत TV देगा, मैं दूंगा। बाकी एक बार फिर से यही कहूँगा, महाराज जी ये गलत है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए आपको।